हमारे आज के चैंपियन सूरत से हैं और इनको हमेशा से पता था कि ये नीट 2023 में इतना बढ़िया स्कोर करेंगे और इनको क्या क्या पता है क्या नहीं। आइए बुलाते हैं नील नितेश को टू द स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। हेलो मैम। प्लीज। सुनील, सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और मैं जानना चाहती हूँ कि व्हेन डिड यू थिंक कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है आगे जाके? यस मैम, क्लास 10 के बोर्ड्स के बाद मैंने डिसाइड किया था कि मुझे एमबीबीएस में अपना करियर परस्यू करना है। मेरे पापा एक डॉक्टर है, वही मेरा इंस्पिरेशन रहे डॉक्टर बनने के लिए। तो कोई और मतलब इस एज में आकर है ना, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद, पर यू लुक्ड अप टू योर डैड, तो कहीं वो प्रेशर था या फिर अपनी चॉइस से यू वांटेड टू गो अहेड विद इट? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं था। इनफैक्ट मेरे पापा ने बोला था कि तू इंजीनियरिंग कर ले, एमबीबीएस तक बहुत बड़ा कोर्स है, डॉक्टर बनना 10 साल तो ऐसे ही हो जाएंगे उसमें। फिर भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो व्हेन डिड यू जॉइन आकाश और हाउ हैज द एक्सपीरियंस बीन? I joined Akash in 2019 for 2 years foundation course, 9th and 10th, and after that 11th and 12th together. 9th and 10th हाँ. में वर यू श्योर कि आपको No. इस फील्ड में आना No, है I या was not sure. I was not sure. हाउ डिड द फाउंडेशन कोर्स हेल्प यू? It helped me make my base stronger. It will eventually help you in 11th and 12th. You will not see its effect in 9th and 10th, but it will help you a lot in 11th and 12th for preparation for NEET or JEE. तो 11th और 12th में जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो आपका पढ़ने का तरीका था या कह सकते हैं सीरियसनेस, उसमें कितना चेंज था और आपने कैसे उस पे काम किया? बहुत चेंज था। 11th में 180 डिग्री पूरा चेंज हो गया था मेरे बिहेवियर में, स्टडीज में, और मेरी स्ट्रेटजी में भी तो बहुत बड़ा चेंज आया था। तब मैं एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं करता था। 12th पे आके पता चला कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, इंपॉर्टेंस क्या है और कितने क्वेश्चंस उसमें से आते हैं नीट में एक्चुअली। तो आपके जो करिकुलम में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत जैसे कि आपने बोला एनसीईआरटी होती है, मॉड्यूल्स होते हैं, एक्स्ट्रा हमारे पास टॉपिक्स होते हैं कवर करने के लिए। तो आपने कैसे प्लान किया, अच्छा मुझे ये पर्टिकुलरली यहाँ से पढ़ना है, ये यहाँ से पढ़ना है? फॉर थियरी वी विल गो थ्रू एनसीईआरटी, क्वेश्चंस मॉड्यूल इज अ मस्ट। सारी मॉड्यूल्स पूरी खत्म करनी है, उसके बाद हमें आगे क्वेश्चंस पे बढ़ना है। मॉड्यूल्स के पहले और कुछ टच नहीं करना। जब आप टेस्ट के लिए अपीयर करते थे तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता था और उसके बाद जो गलतियां होती थी उनको सुधारने के लिए आप क्या करते थे? टेस्ट में तो मैं ऐसे ही बैठता था कि आज नीट है, वरना वो फील नहीं मिलेगी और नीट में जाके आप प्रेशराइज हो जाओगे। और टेस्ट के बाद जो भी गलत होते थे तुरंत ही सर के पास से आंसर की लेके चेक कर लेते थे और एरर वहाँ पे ही एरर की एनालिसिस कर लेते थे। और फ्रेंड्स के साथ भी बात होती थी कौन सा गलत है कौन सा सही, तो वो भी हो जाता था। तो कई टॉपिक्स ऐसे रहते होंगे जो हो सकता है आपको उतने अच्छे से नहीं आते हो लेकिन आपके फ्रेंड्स को आते हो, तो आपकी वो पीयर लर्निंग की स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? कैसे आप डिस्कस करते थे क्वेश्चंस? जो भी गलत होते थे मैं उनको पूछता था तुझे कैसे आ गया, तूने कैसे किया, तो वो मेरे को बताता था। फिर मेरे को समझ में आता था कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो अलग मेथड से सोच रहा था, ये मेथड ज्यादा इजी है। अगर आपको क्वेश्चन आता है फिर भी आप पूछोगे कि तूने ये कैसे सॉल्व किया, अगर वो इजी मेथड है तो वो उसके बाद जो भी टेस्ट आएगी उसमें आप वो अप्लाई करोगे, अगर वो इजी मेथड है। क्योंकि नीट में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट मिलने वाला है, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए। तो आपने नीट के एग्जाम में टाइम कैसे मैनेज किया कि इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम? आई वुड प्रेफरेबली स्टार्ट विद बॉटनी इन एवरी टेस्ट, इन आल्सो आकाश। आई स्टार्ट विद बॉटनी, zoology, try to complete in half an hour or maximum 40 minutes. After that I will shift to chemistry and then to physics. तो जो आपने स्ट्रैटेजी बना के गए थे, ऑब्वियसली जो while you're attempting the exam है ना, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं, you know that tension and everyone is continuously लगे हुए हैं। तो उस टाइम पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी में ऑन द स्पॉट चेंजेस आए या you stick to your original method? चेंजेस आए थे, पेपर लेवल हार्ड लगा था, जो नॉर्मली होते उससे अलग था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, जो कि पैटर्न 2022 में भी रहा था। एक्सपेक्टेड तो था, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आई थी। एक्सपेक्टेड था कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आने वाले, तो उसके लिए तो मैं रेडी था। टाइम कम पड़ रहा था मुझे, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी थे, फिर मैंने स्पीड बढ़ाई। फिजिक्स इजी आया था इस बार। अब मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर लिया, मैंने देखा कि केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, तो मैं श्योर था कि फिजिक्स इजी आने वाला है। फिजिक्स मेरा आधे पौने घंटे में हो गया था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पे लास्ट अटेम्प्ट किया, पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी। और ऐसी क्या क्या चीजें थी आकाश के बारे में पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट, जिसने आपको हेल्प किया टू कोप अप विद द स्ट्रेस एंड लाइक अटेम्प्टिंग द एग्जाम दिस वेल?
उसमें आपको माहौल देते थे मैम। मतलब होता था कि पेपर का लेवल वही होता था। अगर 2022 में एकदम चेंज हो गया था पैटर्न, वही चेंज सीधा दिखने लगा पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर्स में, जो हमें 11th में तो नहीं दिखा था क्योंकि एग्जाम तो हुई नहीं थी। उसके बाद सारे पेपर में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन होते ही थे, हर पेपर में। एक भी पेपर ऐसा नहीं था जिसमें स्टेटमेंट नहीं होगी, और पहले था कि एक भी स्टेटमेंट ही नहीं होती थी 11th में। तो वो चेंज आया, पेपर का लेवल चेंज किया उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द जो अभी ट्रेंड चल रहा है। और मॉड्यूल भी बहुत हेल्प करते थे। मॉड्यूल में आप फॉर्मूला चार्ट भी मिलेगा आपको, फॉर्मूला चार्ट से आप रिवाइज कर सकते हो। अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है फॉर्मूला बुक, तो लास्ट मंथ में अगर आपको चाहिए फॉर्मूला तो मॉड्यूल से ले सकते हो आप। ऑडियंस के पास बहुत सारे सवाल है, तो अपनी जो आपने जर्नी के ड्यूरिंग सीखा है, लेट्स शेयर इट विद देम। या प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ क्लास 12 स्टूडेंट, यू आल्सो हैव टू गिव बोर्ड्स। तो उसमें आपको 1.5 to 2 months लग जाता है, तो उस ड्यूरेशन में डू यू फोकस ऑन ओनली बोर्ड्स और नीट एज वेल? मैंने तो बस एक वीक, जो भी पेपर था एक वीक का गैप होता था मेरे सीबीएसई में। तो एक वीक पहले मैं सैम्पल पेपर्स करता था। एक बुक आती है सैम्पल पेपर्स की, 5 से 10 कर लो। मैंने 5-6 किए थे, उससे मेरा हो गया 94% आया मेरे बोर्ड्स में। सैम्पल पेपर ही करना पड़ेगा, नीट की तैयारी की है तो सिलेबस तो पता ही है, सैम्पल पेपर करोगे उससे हो जाएगा बोर्ड इजीली। तो मेरा ये सवाल है, जैसे अभी इस पॉइंट पे बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चन, हाँ। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी हमें एनसीईआरटी पे स्टिक करना चाहिए या फिर जैसे आकाश के मॉड्यूल्स आते हैं उस पे कितना फोकस करना चाहिए, और मार्केट में कितनी सारी रेफरेंस बुक अवेलेबल हैं तो उन पे कितना फोकस करना चाहिए? पहले आकाश की मॉड्यूल करनी है, 11th-12th तो जो कोर्स चल रहा है अपना रेगुलर, उसके साथ ही मॉड्यूल खत्म करनी है, कुछ बाकी नहीं रखना। मॉड्यूल खत्म करने के बाद उसके बाद एनसीईआरटी पे फोकस करो 12th के बाद। अगर मतलब वैसे भी करना तो है, एक रीडिंग तो लेनी है, 12th के बाद अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना है एनसीईआरटी, तब तक मॉड्यूल्स करो, मॉड्यूल्स क्वेश्चन के लिए करो, और मॉड्यूल्स के बाद कुछ नया मत खोलो, मॉड्यूल्स में इनफ है। मैंने भी सिर्फ मॉड्यूल्स ही की थी और एनसीईआरटी, और कुछ नहीं किया मैंने। Firstly, congratulations. Thank you. So my question is, how do you deal with your weaker subjects? Weaker subjects, I would try to give it more time, but I would suggest you that give equal time to all subjects. It will benefit you. If you give more time to any specific subject, so it will downgrade your marks in other subjects. Thank you. Which were the weakest topics of yours and आपने उन पे कैसे काम किया? Weakest topics, केमिस्ट्री मेरा वीक टॉपिक था, वीक सब्जेक्ट था। उसमें ज़्यादा मतलब मैं टाइम देता था, लेकिन फिर भी अगर वो पढ़ा है, एक दिन भी ऐसा नहीं कि चारों सब्जेक्ट किसी एक कुछ छोड़ दिया, सब पढ़ना है। अगर 1 घंटा सबको 1 घंटा, आधा घंटा सबको आधा घंटा देना ही है। कुछ छोड़ दिया तो फिर उसमें आप वीक हो जाओगे, जो छोड़ दिया उसमें वीक हो गए, उसमें स्ट्रांग हो जाओगे, तो सेम ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम तो मैंने केमिस्ट्री में दिया कि मुझे इनऑर्गेनिक से बहुत डर लगता था। और जब 11th से 12th में ट्रांजिशन किया, तब ऑर्गेनिक अभी नई होती है, तो उससे भी बहुत डर लगता था। ऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करो, क्वेश्चन उसी से मतलब वहाँ से ही आएगा, और पीवाईक्यूज लगा दो ऑर्गेनिक के, हो जाएगा ऑर्गेनिक। उससे मुझे बहुत डर लगता था। 12th खत्म हुआ तब तक मतलब ऑर्गेनिक सबसे पावरफुल हो गया था मेरा, सबसे पावरफुल ऑर्गेनिक था, पढ़ना ही नहीं पड़ता था, इतना मैंने पढ़ लिया था इतनी बार एनसीईआरटी। We hear कि obviously you were inspired from your dad's journey, तो he is also a doctor we hear, तो उनके पास भी अपने experiences रहे होंगे शेयर करने के लिए, तो we would like to call him up on the stage and have a word, please sir. सर सबसे पहले तो many congratulations, नील इतने अच्छे मार्क्स लेकर आया है, I'm sure you must be very proud of him. पर मैं जानना चाहती हूँ कि इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, why did you choose आकाश over every other coaching institute? हमारे यहाँ सूरत में मेरा जो कलीग्स पेरेंट्स है सब, उसका बच्चे जाते थे आकाश में, वहाँ से उसका रेफरेंस पॉजिटिव लाया, तो मैंने उसको फाउंडेशन कोर्स में एडमिट करने का डिसीजन लिया था 9th में से। We hear उसके बाद 11th 12th में there were like also changes in your study behavior, तो I want to know it कि वो क्या था? 10th में भी इतना तो ध्यान नहीं दिया था, पढ़ा था, तब तो कोविड था, ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, बोर्ड्स तो कैंसिल हो गया वैसे भी। उसके बाद 11th में स्टडी आवर्स बढ़े और स्ट्रेटजी बढ़ी, सिलेबस बहुत बड़ा, 100 चैप्टर्स, नीट 100 चैप्टर्स आते हैं ऑलमोस्ट, तो इसलिए स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेगा ऑफ कोर्स, उसके सिवा नहीं हो सकता। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है आकाश के साथ? आपको क्या लगता है, क्या आकाश का रोल रहा है टू ग्रूम हिम एंड मेक हिम बी वेयर ही इज टुडे? वो पहले से ब्रिलियंट तो था ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से, लेकिन जब से 9th में से उसको मैंने आकाश में भेजा,
उसके बाद वे ऑफ स्टडी उसका थोड़ा चेंज हो गया, हम्म। कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, वो सब बहुत अच्छे सिखाते हैं आकाश में। और क्वेश्चंस भी उसका मॉड्यूल्स वो पढ़ने के बाद उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बहुत पढ़ नहीं करता था, फ्री भी रहता था, बीच बीच में एंजॉय करता था सब कुछ। स्ट्रेस अच्छा। नहीं लेना है इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट दैट, हाँ। है ना, हर बच्चे हाँ। को बोला जाता है, लेकिन वो स्ट्रेस ना लेना बच्चे के लिए कितना डिफिकल्ट है, हम्म। यू कैन ओनली इमेजिन। तो आप कैसे कोशिश करते थे कि आप वो स्ट्रेस ना ले? मैं वीडियो गेम्स खेलता था, कुछ सीरीज भी देखता था, वो सब करता था, टाइम स्पेंड करता था फ्रेंड्स के साथ। तो सर कभी जब ये वीडियो गेम्स खेलते थे, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ डॉक्टर, है ना, तो आपको पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो कभी आपको डाउट नहीं होता था कि ये कैसे वीडियो गेम क्यों खेल रहा है, पढ़ ले, कभी ऐसा कुछ होता था घर पर? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मैं नहीं बोला था फ्रेश करने को नहीं निकला, एक पढ़ाई मत किया करो कंटिन्यूसली, बीच बीच में आपको जो भी आपका शौक है वो कंप्लीट करो, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और कंटिन्यूस पढ़ाई करेगा तो बोर हो जाएगा, तो एंटरटेनमेंट के लिए आपका जो भी शौक है पूरा करना चाहिए। तो सर आप भी बिकॉज डॉक्टर हैं, है ना, यू हैव बीन थ्रू दिस जर्नी, तो आपने कई टिप्स इनको दी होंगी कि अच्छा इस पे ध्यान रखना या ये सब्जेक्ट्स के बारे में ध्यान रखना, तो वो क्या टिप्स आपने इनको दी थी बिफोर ही स्टार्टेड यू नो प्रिपेयरिंग फॉर नीट? नीट और उसमें भी बी ग्रुप जो लेना है, एमबीबीएस में जाना है, तो मैं वो जर्नी पास कर चुका था, तो उसको मैंने बोला पढ़ने का पूरा कॉन्फिडेंस है, लॉन्ग जर्नी है एमबीबीएस, उसके बाद मास्टर और इसके तो सुपर स्पेशलिटी भी करना पड़ेगा, तो पढ़ने की कंप्लीटली वो है प्रिपरेशन, तो ही बी ग्रुप लो, नहीं तो मत लो। कि मैंने उसको फोर्स नहीं किया था कि बी ग्रुप ही रख, मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, ये इज चॉइस। जाने से पहले आई वुड वांट टू नो कि यू नो एज अ पेरेंट हम लोग बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे कि आपने इस जर्नी के ड्यूरिंग सीखा होगा अच्छा मुझे ऐसे कर लेना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स हैं अभी इस टाइम पर, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो मेक श्योर करें कि उनका बच्चा ऐसे एक्सेल कर पाए, उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मेन तो वो आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे, बराबर, और बच्चा को कैसे पढ़ना है उसको गाइडेंस दे, उसको फोर्स मत करे कि यही करो वही करो वही करो, बराबर, वो जैसे उसकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रखो। ऐसा नहीं है कि उसकी कैपेसिटी कम है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करो, ज़्यादा फोर्स करो तो वो और डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि 9th 10th 11th 12th तो वो स्वीकार लेना चाहिए कि इतना है, उसका थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे मोटिवेट करके उसको जितना भी मैक्सिमम स्कोर ला सके लाओ। और नील आपकी क्या टिप्स रहेंगी जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि वो किन किन चीजों का ध्यान रखें थ्रू आउट दिस जर्नी एंड ऑल्सो ऑन द डे ऑफ द एग्जाम? On the day of the exam, I would recommend him that he should not worry. ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है, तो वो मेक श्योर करना है कि आपको गर्मी में ही एग्ज़ाम देना है। वो तो आपको भले ही आकाश में तो ठीक है होता है, एसी होता है, वहाँ पे नहीं होगा, वो मेक श्योर करके ही जाना है। और टेंशन वाला माहौल होगा, सब बुक खोल के बैठे होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, सबके पेरेंट्स होंगे, बहुत भीड़ होगी, एक सेंटर में तो मिनिमम 500 से 1000 होते ही है स्टूडेंट्स, तो उनके तरफ ध्यान देना ही नहीं है। अगर आपसे कोई मिलने आए उनके सामने भी ध्यान नहीं देना, फैकल्टीज आए तो उनके सामने एक बार ग्रीट कर लेना, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे आपको, थैंक यू बोलेंगे, कर लो वो सब, उसके बाद किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। उस दिन जो करेगा, भले उसके लास्ट एग्जाम में 720 आया, उस दिन तो ध्यान रखेगा ना, उसके ही आएंगे। वही नीट के दिन ही मैटर करता है लास्ट में, प्रिपरेशन तो हो गई 2 साल वही तो किया है, नीट के दिन जो करेगा एक्सेल वही लाएगा। जितना काम होगा, जितना काम माइंड होगा उतना अच्छा, काम माइंड होगा उतना अच्छा होगा और आप इतना बढ़िया स्कोर कर पाएंगे जैसे नील ने किया है। कांग्रेचुलेशंस नील ऑन बीइंग अ चैंपियन ऑफ आकाश। कांग्रेचुलेशंस सर, Neil has scored this well. It has been a great conversation. Thank you so much for taking out time and having a word with us. I wish you all the very best. Thank you.